जनपद देहरादून के आकांक्षी विकासखंड कालसी में आइए हम विकास योजनाओं की गति के लिए क्या कुछ नया प्रयास हो रहा है जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। गतिविधियां मिशन की क्या हैं और किस तरह संचालित की जा रही हैं? ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद में आसीन हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पूरे विकासखंड के अंदर स्वयं सहायता समूह का गठन किए जाते हैं और उसके बाद सभी पंचायतों में हमारे ग्राम संगठनों का गठन किया जाता है और न्याय पंचायत स्तर पर हमारे CLF का गठन किया जाता है। और ये जो योजना है ये भारत सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। तो ये पूरे विकासखंड के अंदर हम लोग संचालित कर रहे हैं। नेगी जी, आप बताएंगे कि आकांक्षी विकासखंड के तौर पर अब इस मिशन को क्या कुछ और नई ऊंचाइयां देने के प्रयास होंगे? क्या कुछ आपने नया सोचा है और क्या यहाँ की क्षेत्रीय जो जनता है, युवा हैं, उनको आजीविका से जोड़ा जाएगा? बिल्कुल सर, इसमें हमारे द्वारा जो है जितने भी हमारे जो गरीब परिवार है, गरीब तबके के परिवार, उनको हम इस योजना में कनेक्ट करके या जोड़कर उनको भारत सरकार की सभी योजनाएं और उन योजनाओं का इसके माध्यम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का भी काम करते हैं। और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट जो भारत सरकार की तरफ से हमें दिया जाता है, वो बैंक लिंकेज हो या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट होती है, वो सारी रूप में हम इनको देते हैं जिससे कि इनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो सकती है। जिस तरह जाना जाता है कि कालसी ब्लॉक एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो क्या कुछ विशेष योजनाएं आजीविका से जोड़ने के लिए आप लोगों ने संचालित की हैं? जी सर, बिल्कुल। हमारे द्वारा जो भारत सरकार जो जनजातीय कल्याण बोर्ड है उसके द्वारा हमारे यहाँ पहले से एक योजना संचालित है जिसको हम बंधन केंद्र बोल रहे हैं, जिसमें लगभग हमारी 300 महिलाएं जुड़कर कार्य कर रही है। और वो केंद्र हमारे विकासखंड के अंदर ही है और उसमें जितनी भी महिलाएं हैं वो जनजाति की है, ST ट्राइबल की है और वो उसमें पिछले 1.5 साल से उसमें अर्निंग कर रहे हैं। और साथ में उन लोगों को उस बंधन केंद्र से 3 बार राष्ट्रपति भवन में जाने का भी उन्हें सौभाग्य मिला और लाल किले पर भी उन महिलाओं को ले जाया जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके इस ब्लॉक के लिए और सच में अब निश्चित तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करेगा, क्योंकि आकांक्षी विकासखंड के तौर पर कालसी को जाना जाता है। मुख्य उत्पाद क्या है इन महिला समूहों का और जो बंधन योजना है? जो बंधन योजना है सर, इसमें जो मुख्य उत्पाद है वो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अदरक और टमाटर ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उसका अदरक का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, अचार, कैंडी, ये सभी चीज़ें ये लोग उत्पादन करती है। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे दालें हैं या हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करके हम लोग उन लोगों को हमारे, क्योंकि राज्य हमारा जो ग्राम्य विकास है वो सरस मेले का भी आयोजन करवाते हैं, वहाँ पर भी हम इन लोगों को पूरे देश भर में इनसे प्रतिभाग करवाते हैं। निश्चित तौर पर ये प्रतिभागिता बढ़ती रहे और एक समन्वय भी विभागीय जो गतिविधियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं और जनता, इन दोनों के बीच में बनी रहे। आखिर आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जबकि हम देख रहे हैं कि रोजगार एक महत्वपूर्ण अंग है और आकांक्षी जो विकासखंड में है उसमें कई खासकर 5 घटकों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा जोड़ा गया है राज्य स्तर पर भी और केंद्र सरकार की ओर से। पलायन रोकने के लिए कुछ खास जो हमारे विकासखंड के अंदर से लगभग 35 गांव हमारे पलायन आयोग में चयनित करे गए थे, जिसमें पलायन की वो देखी गई थी। उसमें सबसे पहले ही पार्ट में हमारे द्वारा जो है वहाँ पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और हम लोगों को जितनी भी हमारे द्वारा फंडिंग की जा सकती है वहाँ रोके भी गए और उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण के माध्यम से वहाँ उत्पादन की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी और उनके प्रोडक्ट हमने बाजार में लाना शुरू कर दिया और उनकी आजीविका वहाँ पर शुरुआत कर चुके सर। निश्चित तौर पर अगर आजीविका और रोजगार है तो पलायन तो रुक ही जाएगा। नेगी जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान है। मैं रीप परियोजना के तहत कालसी ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। चौहान साहब, पहले तो योजना के बारे में बताएं कि रीप योजना है क्या? सर, जो ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना है रीप, ये जो हमारे क्लस्टर बने नारलम में जो क्लस्टर गठित है, ये समूह है, उन्हीं के साथ रीप परियोजना भी कार्य कर रही है। रीप परियोजना समूहों के साथ व्यक्तिगत छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रहे हैं और यहाँ पर जो उनका उत्पादन है, जैसे सब्जी होगी, उनका विक्रय क्लस्टर के माध्यम से किया जा रहा है। इस तरह की कितनी इकाइयाँ होंगी आपके पास जो आपने गठित की हैं? सर, इसमें एक हमारा पैकेज है रीप परियोजना अल्ट्रापुअर, जो गरीब श्रेणी के लोग उनका चयनित कर हम उन्हें 35,000 ब्याज रहित ऋण देते हैं, जिन्हें उन्हें 6 महीने के बाद 1,000 रुपये की किस्त से
वापस जमा करना है, वो उससे अपना रोजगार संचालित कर रहे हैं। उसके बाद व्यवसाय की एक्टिविटियाँ जो हमने स्थापित करी है, लगभग हमने अभी तक 25 से 30 एक्टिविटियाँ स्थापित कर दी है। जैसे पापड़ यूनिट होगी, मसाला यूनिट हो गई, जूट बैग यूनिट हो गई, और 2 यूनिट हमारी बड़ी स्थापित हुई हैं, सरसों तेल यूनिट। यहाँ पर हम सरसों का तेल अभी स्थापित हो रही है, और वहाँ पर भी कुछ महिला कार्य करेगी और उससे भी उनको रोजगार उपलब्ध होगा। कालसी ब्लॉक को अब आकांक्षी विकासखंड के तौर पर जाना जा रहा है और ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो क्या आपकी रीप योजना में इस तरह के जो इकाइयां हैं या इस तरह के जो संभावनाएं हैं संसाधनों की, उसमें कुछ नई खोज कर रहे हैं आप लोग? हाँ सर, उसमें हम एक खोज ये करी जो यहाँ पर लोग उत्पादन कर रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, अदरक हो गया, वो डायरेक्टली अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं। अब हम उसे क्लस्टर बेस पे बेच रहे हैं और कुछ उत्पाद का हम प्रोसेसिंग करके भी बेच रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो रहा है क्षेत्र में। परंपरागत और जो यहाँ का लोकप्रिय संसाधन है जिसके आधार पर सारी जीविकाएं आजीविकाएं योजनाएं चल रही हैं, वो क्या मानते हैं आप चौहान साहब? यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका पारंपरिक जो आजीविका का साधन है पशुपालन और खेतीबाड़ी है। और कुछ लोग अब छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित करें। जब से परियोजना चली है, नारम चली है, तो छोटी छोटी यूनिटें भी स्थापित हो रही है, जो वो क्लस्टर बेस पे कार्य कर रहे हैं। 4-4, 5-5 लोग मिलकर भी कार्य कर रहे हैं। आकांक्षी ब्लॉक कालसी, और इस समय हमारे साथ हैं श्री अभिनव गुप्ता, जो कि कार्यक्रम अधिकारी हैं और अपना परिचय स्वयं देंगे। नमस्कार, मैं अभिनव गुप्ता यहाँ पे उप कार्यक्रम अधिकारी के पद पे तैनात हूँ विकासखंड कालसी में, और मैं मनरेगा को देख रहा हूँ, यहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा योजना को। योजनाएं हैं और योजनाओं को बहुत लक्ष्य पूर्ति के लिए संचालित किए जाने की ज़रूरत है, इसीलिए आकांक्षी ब्लॉक कालसी चयनित किया गया है। अब तक की स्थिति क्या है मनरेगा की? मनरेगा की स्थिति यहाँ पे अगर हम और विकासखंड या और जिलों से भी कंपेयर करें तो कालसी जो है हमेशा अव्वल रहा है। जो प्रथम पुरस्कार पूरे उत्तराखंड का नरेगा में मिला था वो विकासखंड कालसी के एक सराड़ी ग्राम पंचायत है, उसको प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि जो भी नई कोई नीति सरकार लेके आती है तो कालसी ही मोस्टली उसमें जो फ्लैगशिप होता है या पायलट हम उसे बोलेंगे, उसको लेके चलता है। जैसे EFMS लॉन्च हुआ है या ई-मस्ट्रॉल लॉन्च हुआ था, सबसे पहले इसी विकासखंड में हुआ है और बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। और जो भी योजना यहाँ से शुरू है वो पूरे उत्तराखंड में उसको लागू किया है, उसी तरह से चले। इसके पीछे कारण क्या मांगते हैं आपकी? जनता जागरूक है या सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है? इसके मैं 2 कारण मानता हूँ। एक तो हमेशा चाहे वो मानव दिवस की बात की जाए, चाहे योजना का लाभ, वो हमेशा कालसी में सबसे ज़्यादा रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हैं। और दूसरा ये कैपिटल के बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल ही है डिस्ट्रिक्ट हमारा और नज़दीक भी है और साथ ही साथ पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो जो कोई भी टेक्नोलॉजी है, रीच है, वो हमारे को ईजी हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए इसको पायलट भी लिया जाता है और उसका हम भरपूर बेनिफिट भी उठा रहे हैं। गुप्ता जी, आप रोजगार से सीधे जुड़े हैं और इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, यहाँ आम लोगों का रोजगार के प्रति क्या रुझान है? यानी वो खेती बाड़ी से रोजगार करना चाहते हैं, नौकरियों से रोजगार करना चाहते हैं, या उनकी मंशा क्या है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं और इसी चक्रोता और कालसी क्षेत्र में देखते हुए, तो यहाँ बहुत अच्छे लोगों के अंदर एक बना हुआ है परिवार में। यहाँ पे एक परिवार से एक जना चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी में लगूँ। बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है सिस्टम। एक जना शहरों में रह के पढ़ा रहा है बच्चों को और उनका मेडिकल वगैरह देख रहा है, और एक खेती से जरूर जुड़ा है। हर परिवार, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो पूर्णतः पलायन कर दिया गया है। हर कोई यहाँ पे खेती को जरूर देख रहा है और सरकारी योजनाओं से जो भी हम उन्हें लाभ पहुँचा सकते हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उन्हें देने के। आकांक्षी विकासखंड कालसी के बारे में अगर हम आपसे सुझाव मांगे कि रोजगार से जुड़ी हुई वो कौन सी नई योजना या नई शुरुआत की जा सकती है, तो आपका क्या अनुभव कहता है? सबसे ज़्यादा जो हमारा, जैसे मनरेगा में हम रोजगार दे रहे हैं, तो इसको अब सरकार वैसे शुरू कर दिया, जो हम भी बहुत सोचते थे कि इसको NRLM से जोड़ते जा रहे हैं। मतलब जो रोजगार है उसे आजीविका में तब्दील कर, जैसे मनरेगा से हमने इस बार मुर्गीवाड़ा हो गए, बकरीवाड़ा हो गए, गौशालाएँ हो गई, और आपका ये हौज निर्माण, जैसे खेती के लिए हौज वगैरह हो गए हैं, और फिशरीज का काम हो गया। तो इस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, उनको रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ साथ उनकी आजीविका भी उत्पन्न हो रही है, तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चूँकि बातचीत हो रही है और तमाम जो लोग हैं, जनता है, जिन जिन गाँव में आप पहुँचते हैं, उनको एक साथ संदेश देना बड़ा मुश्किल होता है। इस समय आप क्या चाहते हैं कि जो सरकारी योजनाएँ हैं, चाहे वो आपके मनरेगा की हैं या इसके इतर और भी कोई हैं, किस तरह से उनका सही परिणाम सामने आए और कहाँ वो चूक हो जाती है, उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं, क्या अपील है? पहले तो मैं विभागों के बारे में बात करूँगा कि विभागों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कोऑर्डिनेशन से होता है। हम एक ही चीज़ को मतलब उसको इस तरह से बना सकते हैं, अगर कोई जैसे लाभार्थी है उसको NRLM से भी लाभ पहुंचा सकते हैं, मनरेगा से भी। तो इस तरह से अगर हम जोड़ते चलेंगे विभागों को तो क्या होगा, वो जो लाभार्थी है वो डेवलप होता रहेगा और उसको दोबारा किसी चीज़ की हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकारी योजना की। अगर उसको हम उसकी आजीविका एक उत्पन्न कर देते हैं तो वो वैसे ही डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि जो जितने भी विभाग हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लाभार्थियों की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक लाभार्थी है वो क्या दूसरे को भी प्रेरित कर सकता है? बिल्कुल, और प्रेरित कर भी सकता है और प्रेरित हो भी रहे हैं। अगर हम मनरेगा में भी देखें, जो पहले जैसे एक किसी ने हौज बनाया, देखा है कि इसको सिंचाई का बहुत फ़ायदा हुआ है, तो उसके देखा देखी दूसरा भी बनवाना चाहता है, फिर तीसरा भी बनवाना चाहता है। इसी तरह से जो है ये मतलब फैलता जा रहा है पूरा। इसका मतलब यहाँ इस क्षेत्र में इस समय मनरेगा या किसी योजना का मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता है। हम प्रचार नहीं भी करते हैं तो भी वो विकास खंड में आके पूरा लाभ लेते हैं उसका। कालसी के साथ अब आकांक्षी भी जुड़ गया है, क्या मानते हैं किस दिशा में कालसी ब्लॉक आगे बढ़ेगा? कालसी ब्लॉक वैसे ही मतलब काफ़ी अच्छा उसमें चल रहा है, और जब इसके साथ जुड़ गया है तो वो अभी तो उड़ रहा था, अब वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। और आपका धन्यवाद भी है, नीति आयोग का भी और ऑल इंडिया रेडियो के भी, आपने इस चीज़ को कंसिडर करा और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आवश्यक बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।